ये एटीट्यूड रहता है हम भारतीयों का एशिया कप में। भाई साहब वर्ल्ड कप में भी यही रहता है, हम जाके थोड़ा सा सेमीफाइनल में जाके थोड़ा सीरियस होते हैं। भाई किसकी बाजुओं में है दम, कौन दे देगा मेरे राजा को टक्कर इस एशिया कप में। भाई लोगों, क्या भारत को किसी चीज से भाई लोगों डरने की जरूरत है? मुझे लग रहा है एक ही कंसर्न है, उस पे मैं आगे चल के बात करूंगा जब प्लेइंग 11 पे बात करूंगा। प्लेइंग 11 से ठीक अगला चैप्टर उसी चीज का होगा भाई लोगों। लेकिन आज तक, अरे यार स्वागत तो किया ही नहीं है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ढील बिल्कुल देनी नहीं मित्रों। आज तक भारतीय टीम का क्या जलवा रहा है एशिया कप में, आइए एक बारी वो देख लेते हैं भाई लोगों। श्री आरसीबी ने जो है एक पोस्ट डाला है, मेरा काम आसान कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा काम हुआ है भाई लोगों। 8 बार की चैंपियन भारतीय टीम होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ एशिया कप टाइटल्स। क्या भारतीय टीम 9वीं बार ये कारनामा कर सकती है? आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर यहां कोई ऊंच नीच हो गई तो वर्ल्ड कप के नाम पे, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर, पता नहीं किस किस पे, और मेरी प्रिंसों को तो लोग वैसे ही पेलना चाह रहे हैं भाई लोगों। सबके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। विंस 3 विंस विद 3 विंस इन द लास्ट 5 टूर्नामेंट्स। पिछले जो 5 टूर्नामेंट है उसमें से भारतीय टीम 3 जीती है, जो 2 हारी है मैं उसका बिल्कुल यहां पे जिक्र नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो ज्यादा भाई लोगों दर्दनाक और पेनफुल था कहीं ना कहीं। 2014 में भाई लोगों हम तीसरे प्लेस पे रहे थे, 2016 में हम लोग टाइटल जीत गए थे, 2018 में भी हम लोग टाइटल जीत गए थे, 2022 में हमारे साथ चाती हो गई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया था, काम थोड़ा सा खराब हो गया था भाई लोगों। फिर उसके बाद 2023 में भी हम ये जो टाइटल है ये जीत गए, और ये वही टाइटल है जिसको जीतने के बाद, रोना मत भाई लोग, रोहित शर्मा के जितने फैंस है भाई लोगों, आंखें नम नहीं करनी है। देखो खबर है, याद है, बात है, करनी पड़ेगी। ये वही टाइटल है जिसको जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बाहर पटाखे जलाए जा रहे थे, आवाज आ रही थी, रोहित शर्मा को बात करते करते रुकना पड़ा था, और रुक के रोहित शर्मा ने कहा था, अरे यार वर्ल्ड कप के बाद जला लेना, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जला लेना, उसके बाद बजा लेना भाई, जो करना है। हम सारे भारतीय इतना श्योर थे। पर भाई लोगों, एशिया कप की लड़ाई अलग होती है, वर्ल्ड कप की लड़ाई वर्ल्ड कप की ही होती है। अब एशिया कप में भाई और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है नहीं, तो मैं क्या करूं? क्यों नहीं है? क्योंकि वो एशिया में नहीं है। अब मैं क्या बोलूं इसमें, मतलब ये समझ लिया करो तुम इस हिसाब से। तो ये वो वाली चीज है भाई लोगों। लेकिन भारतीय टीम का दबदबा तो है। हमारा आज का मुद्दा यही है। मुद्दे तो खैर हमारे 50-70 होते हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या भारतीय टीम को कोई टीम टक्कर दे सकती है? अगर दे सकती है तो कौन है वो टीम, और कितनी टक्कर दे सकती है, और कहां दे सकती है? क्या स्पिन बॉलिंग में दे सकती है? क्या हमसे ज्यादा किसी की फास्ट बॉलिंग अच्छी है? क्या हमसे ज्यादा किसी का मिडिल ऑर्डर अच्छा है? क्या हमसे ज्यादा ओपनर सबके अच्छे हैं? मतलब क्या है, कहां पे कौन सी टीम हमें पकड़ सकती है? मुझे एक ही चीज का कंसर्न है, और वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहीं पे बता दूं भाई लोगों, यहीं पे बता दूं। वेलकम। मुझे एक ही डर लगता है, या एक ही, डरते तो खैर हम है नहीं भारतीय किसी से भी, ठोको ताली एक बार। एक ही कंसर्न है। देखो, ताकतवर आदमी, बलवान आदमी, सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी ऐसा नहीं है कि स्लिप नहीं कर सकता, पैर नहीं फिसल सकता, उसका फिसल सकता है। मुझे एक ही कंसर्न लगता है, एक ही चिंता लगती है, ये जो यूएई की कंडीशंस हैं भाई, यहां पे ना दादागिरी में 4 निपट जाएं और सारा प्रेशर वहां शुभमन गिल पे आ जाए, क्योंकि फिर थोड़ा दिक्कत परेशानी हो सकती है। हालांकि देखो, फिर सारी की सारी कहानी, मैं बेसिकली कहना यह चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिले, लाइक रोहित शर्मा जैसे श्रीलंका में स्टार्ट दिया था, उसके बाद नंबर 3-4 हक दिया था, परफॉर्मेंस उस लेवल पे आ नहीं रही थी, फिर आखिरी में सिर्फ और सिर्फ अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस थी और टीम इंडिया हार गई थी विदाउट एनी रिक्वायर्ड रन रेट के प्रेशर। भाई लोगों, ये चिंता का बात है कि नहीं है, बस बता देना थोड़ा सा। बाकी घबराने की इतनी भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक तरफ से फाड़ दो, दूसरी तरफ से कह दो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये ही एक कंसर्न है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर से किसी ने, अगर मान लो अभिषेक शर्मा ने लपेटे में ले लिया, खोद के रख देगा सामने वाले को, बीच में एक आध तो फट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुमराह है, वरुण है, श्री वरुण जी हैं, हार्दिक पांड्या होनी है, तो वो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं संभाल ली जाएगी। लेकिन एक छोटा सा कंसर्न बस ये है, लेकिन इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बात नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अब शुभमन गिल पे आ चुकी है। अगर वो एक एंड संभाल के नहीं चलेगा तो
कुछ भी हो सकता है भाई। और चेस करते हुए ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया की टीम छोड़ेगी नहीं किसी को, वो आसपास नहीं लगने देगी, चाहे कोई भी 30 मार खान आ जाए सामने से। लेकिन चेस करते हुए दिक्कत परेशानी है। एक छोटा सा एग्जांपल भाई लोगों और दे दूं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल और दे दूं, और जितने भाई लोग मेरे से सहमति रखते हैं प्लीज ऐसे करना। देखो इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेल रही थी, फाइनल चल रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड को हमने ठीक ठाक तरीके से रोक लिया था, बहुत ज्यादा बड़ा टोटल करने नहीं दिया था उनको। लेकिन हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी होने के बावजूद, रोहित शर्मा की इतनी अच्छी बल्लेबाजी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान तरीके से मतलब काम हो गया था। मतलब वहां ऐसा था जब एक आध विकेट गिरी ना, फिर सबको ये लगा था यार भाई अगर एक दो और गिर जाएंगे तो फिर मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो भाई अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद भी वहां ऐसा नहीं है कि जीतना थोड़ा आसान है, थोड़ा मुश्किल है। हमने कल ही देखा है इसको अफगानिस्तान को कि क्या हुआ है और किन लोगों के खिलाफ हुआ है, क्या हुआ है अफगानिस्तान के साथ और किन लोगों के खिलाफ हुआ है। ये चीज बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत और परेशानी वाली भाई। एक भाई का मैसेज आया है, इसी मैसेज पे पहले बात कर लेता हूं। एशिया कप कहां देखें? अच्छा, मुझे लग रहा था भैंस क्या कहीं ये लिखा है भैया एशिया कप क्यों देखें। क्या तुम लोगों को भी ये डर और खतरा सता रहा है कि कहीं एबी क्रिक इन्फो 14 तारीख को लाइव तो नहीं आ जाएगा? यार भाई तुम मुझे यार इतना कच्चा मतलब समझते हो, तुम मुझे आज तक बस इतना ही समझते हो। भाई साहब बात कुछ ऐसी है, जो एक बार कमिटमेंट कर दी, तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ सलमान खान पीछे नहीं हटता है? भाई साहब मेरा भी दबदबा सलमान खान जितना ही है इस मामले में। एक बार जो कमिटमेंट कर दी भाई साहब कर दी, अब रोज रोज बातें मत करा करो। ये मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं भैया प्लीज रिक्वेस्ट है आ मत जाना। अरे मैंने कहा नहीं आ रहा भाई, कह रहे नहीं भैया माहौल मार्केट में बदल रहा है। मैंने कहा बदलने दे माहौल मार्केट में, क्या फर्क पड़ता है। देखो बात ये है, एक मुझे कल भी मैसेज आया था भैया आप तो पाकिस्तान की पिलाई कर रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ। भाई एक बात बताओ तुम सारे भाई बंधु, और लेट्स लाफ गाइज मोमेंट के तहत ये बात है, खुल के हंसो एक बार। क्या मैं अपना अब्बू होने का भी भाई लोगों फर्ज अदा ना करूं? क्या मैं अब्बू होने के नाते अपनी गंदी नली औलाद को पेलू भी ना? भाई देखो हमारे यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ क्या होता है भाई, अगर एक बच्चा यूं खेल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, और अगर अब्बू बाहर से आ गए, काम से आ गए, वो बच्चे को बुला के पता क्या कहते, इधर आ, हाँ जी हट चल जा। तो ये वो वाला मेरा फर्ज है बेसिकली। वो जीते हारे इससे क्या फर्क पड़ता है, पिलाई चलती रहनी चाहिए। देखो ये जो देशभक्ति है ना भाई लोगों, ये सारी की सारी एबी क्रिक इन्फो पे मत थोपा करो। ये देशभक्ति उन पे भी जरा सवाल कर लिया करो जो 14 सितंबर को भी लाइव आ रहे हैं। करेक्ट है? चलो भाई हम सबसे बड़े देशभक्त नहीं हैं, आई नो, पर मैं एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूं। एटलीस्ट एबी क्रिक इन्फो के कार्यकर्ता कुछ तो कर रहे हैं, अठन्नी चवन्नी ही कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं। उनका क्या जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो खींच के रखना है मीटर, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, चक्के रखो मामला। अब मैं अपनी 11 पे आ जाता हूं भाई लोगों। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं भाई लोगों, 11 पे थोड़े से चेंजेस किए हैं। आप लोगों ने कल मैसेजेस किए हैं और मैसेजेस के मद्देनजर रख के गहन अध्ययन किया है। मैंने और पप्पू ने बेसमेंट में बैठ के ये 11 बनाई है भाई लोगों। नहीं हम लोग जो हैं वो थाला के भगत हैं दोनों, और हम लोग भाई लोगों डीप अध्ययन करते हैं कहीं ना कहीं, और हम लोगों ने काफ़ी डीप अध्ययन करके 11 तैयार की है। देखिए हमें कंडीशन को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कंडीशन के साथ साथ हमें ज़्यादातर मद्देनजर रखना पड़ेगा गौती दी सास इंडियन टीम की जो कोच बनी हुई है उसको भी मद्देनजर रखना होगा। और गौती मेरे उस्ताद हैं, अगर किसी ने फालतू बात करी तो मैं गर्दन पे भी काट सकता हूँ, लठ लेके बैठा हुआ हूँ, फिर फालतू की बात नहीं करनी, ठीक है। अब मैं 11 ले आता हूँ भाई लोगों। 2 11 आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। एक वो 11 है जो विदाउट संजू थी, वो मैंने निकाल दी। अब जो 2 11 आप लोग मेरे बैकग्राउंड पे देखेंगे वो वही 2 11 हैं जो संजू के साथ हैं, लेकिन उसमें एक चेंज होने जा रहा है। और वो चेंज क्या है एक बार आप देख लो, निहार लो एक बार। देखो ये तो वही वाली 11 है जो कल आप लोगों ने उधर देखी थी, और वो वाली 11 वो है जो आप लोग अर्शदीप और कुलदीप यादव को देख रहे हैं कि दोनों में से शायद एक खेलेगा। देखो बात यह है भाई कि यहां स्पिनर्स का दबदबा है। भारतीय टीम को यहां ऑलराउंडर भी चाहिए है, ऑलराउंडर्स भी चाहिए हैं। भारतीय टीम को यहां 8 नंबर पे बल्लेबाजी भी चाहिए है। एक मोहम्मद कैफ का बहुत अच्छा इस पे ट्वीट है जो कि मुझे लग रहा है वो हमें यहाँ पे
ले लेना चाहिए है, पढ़ लेना चाहिए है, उसको मैं बैकग्राउंड पे भी डालता हूं थोड़ी देर में। अभिषेक संजू, देखो मैं संजू के बगैर 11 बनाने को तैयार नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि संजू ने मुझे पैसा वैसा दिया है या संजू के फैंस लोगों ने कहा है कि भैया आपको विद्या कसम नहीं तो फिर देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने कोई कसम नहीं दी है। लेकिन यार संजू को बाहर करने का लॉजिक मुझे अंडरस्टैंड हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसे तो आप कल को किसी को भी उठा के बाहर कर दोगे वर्ल्ड कप से और कुछ भी कर दो, ये ठीक नहीं होता भाई। परफॉर्मेंस खराब है भाई। वो आदमी अगर मान लो स्पिन के खिलाफ कच्चा है, फास्ट बॉलिंग ठीक है, जोफ्रा आर्चर को थोड़ा खेलने में दिक्कत हुई थी लास्ट टाइम, पर ऐसा थोड़ी है कि फास्ट बॉलिंग के खिलाफ वो बंदा पैदल है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म में भी है, रन बना रहा है, विकेट कीपर बहुत अच्छा है, बिहेवियर का भी अच्छा है, टीम का माहौल भी खराब नहीं करता है, माहौल भी ठीक रखता है। और क्या चाहिए है यार भैया। क्यूट आदमी है, बढ़िया आदमी है, काम से काम रखता है, सॉफ्ट स्पोकन है, और क्या बोले आदमी तुम बताओ। तो ठीक माहौल है, बढ़िया माहौल है। बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं। अभिषेक संजू मेरे लिए ओपनर हैं, थे और रहेंगे। नंबर 3 मेरे लिए हमेशा गिल ही रहेगा, क्योंकि अब विराट कोहली रिटायर हो चुका है और मैं चाहता हूं वो नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, ऐसे ऐसे करके आगे चल के टीम को लेके चले, रिक्वायरमेंट को देख के, स्कोर कार्ड को देख के। स्काई तिलक, हार्दिक, रिंकू दुबे में से कोई एक ही खेलेगा।